करने के लिए आपको कितना नोटिस चाहिए? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी ट्रेड यूनियन को हड़ताल शुरू होने से कम 14 दिन पहले नियोक्ता को नोटिस देना होगा। आपको बता इस्तीफे के लिए नोटिस अवधि क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्तीफे के लिए नोटिस अवधि क्या है। इस्तीफे के लिए आपको बाहर निकलने के बारे में संगठन को सूचित करने और आपका प्रतिस्थापन खोजने के लिए उन्हें एक अनुग्रह अवधि प्रदान करने वाला एक पत्र है। आमतौर पर नोटिस की अवधि आपकी नौकरी की भूमिका और कार्य स्तर के आधार पर 1 से 3 महीने के बीच होती है। आपको बता हड़ताल करने की अनुमति किसे नहीं है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, क्या फ़िलहाल किसी को हड़ताल करने की इजाज़त है? कुछ व्यवसायों को पहले से ही हड़ताल करने की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारियों को हड़ताल की कार्रवाई करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। नर्सों के बीच एक समझौता है कि वे केवल तभी बाहर जाएंगी जब मरीजों की भलाई अप्रभावित हो। आपको बता दूं, ऐसे कौन से उदाहरण हैं जब हड़ताल अवैध हो जाती है? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 24 में प्रावधान है कि धारा 22 और धारा 23 के उल्लंघन में की गई हड़ताल अवैध है। कोई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी या यदि यह धारा 22 या धारा 23 के उल्लंघन में शुरू हो या घोषित की गई हो। आपको बता दूं, भारत में हड़ताल कानूनी क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में हड़तालें किसी उद्देश्य के कारण नहीं बल्कि वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण अवैध हो गई है। इस प्रकार 1947 के औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1964 केंद्रीय सिविल सेवा नियम और 1981 के आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में हड़तालें अवैध है। आपको बता दूं कर्मचारियों के लिए हड़ताल के नुकसान क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़ताल का आह्वान करने का निर्णय आसानी से नहीं आता है, क्योंकि यूनियन कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक आय के नुकसान का जोखिम होता है। वे अपनी नौकरियों के अस्थायी नुकसान का भी जोखिम उठाते हैं, खासकर जब हड़ताल के दौरान परिचालन जारी रखने के लिए काम पर रखे गए प्रतिस्थापन कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी के रूप में बने रहते हैं। आपको बता दूं हड़ताल करने का कोई अधिकार है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़ताल के अधिकार को कला से संबंधित करना 19(1)(c) श्रम शक्ति की एक अनसुनी मांग है। प्रावधान के तहत हड़ताल के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया है, बल्कि यह केवल एक वैधानिक और कानूनी अधिकार बना हुआ है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत प्रतिबंधों के अधीन है। आपको बता दूं हड़ताल की धारा क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़तालों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया। इस अधिनियम की धारा 2 क्यू हड़ताल को काम की अस्थायी समाप्ति के रूप में परिभाषित करती है। यह समान पदनाम और संगठनों से संबंधित कर्मचारियों के एक समूह द्वारा किया जाता है। हड़ताल की मंशा और मांगें सभी कर्मचारियों के लिए एक समान है। आपको बता दूं भारतीय मजदूरों द्वारा पहली बार हड़ताल कब की गई थी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय मजदूर वर्ग के अपने पहली और सीधी राजनीतिक कार्रवाई का प्रारंभ जुलाई 1908 में मुंबई से किया। भारतीय मजदूर वर्ग की यह प्रथम राजनीतिक कार्रवाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। आपको बता दूं हड़ताल अच्छी है या बुरी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हड़ताल एक शक्तिशाली उपकरण है जो श्रमिकों को बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और उचित वेतन के लिए सौदेबाजी करने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन हड़ताल पर जाने से कर्मचारी जोखिम भरी स्थिति में आ सकते हैं। कुछ मामले में नियोक्ता कानूनी तौर पर हड़ताली कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बदल सकते हैं। आपको बता दो क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस अनिवार्य है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अपने नोडल कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस आवेदन करना अनिवार्य है। आपको बता दूं सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस कैसे काम करता है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह योजना लोगों को उनके रोजगार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद ग्राहक कॉर्पस का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। एनपीएस खाताधारक के रूप में आपको सेवानिवृत्ति के बाद शेष राशि मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होगी। आपको बता दूं
एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। आपको एनपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अगर आप एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो आपको 40% एनुइटी लेना आवश्यक है। एनुइटी की रकम से ही आपको प्रतिमाह पेंशन मिलती है। हमने जो कैलकुलेशन की है उसमें 45% एनुइटी ली है, जिसकी दर 6% है, यानी रिटायरमेंट फंड में 45% एनुइटी में चला जाएगा। आपको बता दूं